नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट एग्जाम्स पर, जहां हम हिंदी व्याकरण के विभिन्न विषयों को समझते हैं बहुत ही आसानी से। जहां हमने दोस्तों अपने पिछले वीडियो में उपसर्ग को डिस्कस किया था और आज हम प्रत्यय को देखेंगे। दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय में विभिन्न तरह की समानताएं और असमानताएं भी हैं, जिनको भी आज हम अध्ययन करेंगे। मतलब एक तरह से हम इनका तुलनात्मक अध्ययन भी आज हम करेंगे। दोस्तों, पहले चलिए हम लोग प्रत्यय को समझते हैं, फिर बाद में इनमें क्या समानताएं असमानताएं हैं इसको भी हम देखेंगे। दोस्तों, जैसे प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं, जो क्या करते हैं शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे प्रत्यय क्या है? शब्दांश हैं। और ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब वे शब्दांश क्या हैं? दो तरह से जैसे यूज है। शब्दांश जब शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं तो वहाँ पर प्रत्यय हो जाता है। जबकि शब्दांश जब शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें के शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं तो वहाँ हमारा उपसर्ग होता है। जैसे उसका उदाहरण यह है, उपसर्ग है हमारा, ज्ञान में जुड़ा तो अज्ञान शब्द बना दिया हमारा। वहीं पे क्या है? पढ़ हमारा ये धातु है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ा और हमारा शब्द बन गया क्या? पढ़ना। तो ऐसा जब शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन विशेषता लाते हैं तो वहाँ हमारा प्रत्यय होता है। जबकि जब पूर्व में जुड़कर उसमें परिवर्तन लाते हैं तो वहाँ पे हमारा उपसर्ग होता है। दोस्तों, अब हम इसी की अगली कड़ी में देखेंगे इनमें क्या समानताएं और असमानताएं हैं। जैसे समानता की बात की जाए तो क्या है? दोनों ही शब्दांश हैं। क्या है? दोनों ही शब्दांश हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन दोनों ही लाते हैं। दोनों शब्दांश हैं, दोनों शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं और दोनों ही शब्द का निर्माण करते हैं। क्यों? उसके शब्द के पूर्व में जुड़कर जो निर्माण करता है उपसर्ग और शब्द के अंत में जुड़कर करता है प्रत्यय, दोनों शब्द निर्माण करते हैं। अगर असमानताएं की बात की जाए तो उपसर्ग पूर्व में जुड़ते हैं तथा प्रत्यय हमने देखा अंत में जुड़ते हैं। और उपसर्ग का कोई प्रकार नहीं होता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि उपसर्ग का कोई प्रकार नहीं होता है। जबकि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। तो दोस्तों, अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो अभी जैसे हमने देखा था कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं। बाकी दोस्तों, इनके उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। जब ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तभी इनका अर्थ निकल कर आता है। फिर प्रत्यय क्या है? विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि प्रायः जो शब्द के निर्माण में जो शब्द बदलने वाले शब्द होते हैं, जिनमें शब्द में बदलने की योग्यता होती है, वह हमारे विकारी शब्द होते हैं। जबकि जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें बदलने की योग्यता नहीं होती है, इनमें बदलने की योग्यता नहीं होती है, जबकि विकारी शब्द में ही बदलने की योग्यता होती है। तो उपसर्ग में भी है, प्रत्यय में भी है, चाहे संधि और समास हो, इन सभी में जो विकारी शब्द हैं यही होते हैं मूल शब्द। तो उपसर्ग में हमने देख चुका है और अब प्रत्यय में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दो प्रकार से हो जाता है प्रत्यय का, एक कृत प्रत्यय हमारा हो जाता है, एक होता है तद्धित प्रत्यय। जिसमें किसी कृत प्रत्यय में क्या होता है कि जब क्रिया धातु जो शब्द है मूल धातु में जब हम कोई प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाते हैं तो वहाँ पर कृत प्रत्यय होता है। जबकि जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ हम प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाते हैं तो वहाँ हमारा तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे क्या होता है कि कृत और जो हमारा विकारी शब्द हैं ये चार प्रकार के हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। तो क्रिया के साथ जब जुड़ते हैं तो कृत प्रत्यय बनाते हैं प्रत्यय जुड़कर, बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो तद्धित प्रत्यय या शब्द तद्धितांत बन जाते हैं। जैसे हम इनको और आगे देखेंगे। कृत प्रत्यय का अगर हम डेफिनेशन को बात करें तो वे शब्दांश जो क्रिया धातु के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है कि क्रिया धातु के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पी हमारी ये क्रिया धातु हो गई और इसमें अक्कड़ शब्द जो हमारा ये प्रत्यय जुड़कर पियक्कड़ बन गया और ये जो शब्द निर्माण होता है वह शब्द हमारा कृदंत कहलाता है जब क्रिया धातु से बनता है तो। और वहीं पे जब
तद्धित प्रत्यय विशेष संज्ञा सर्वनाम जो है विशेषण है उनसे जुड़ते हैं तो तद्धितांत उनको कहते हैं। और क्रिया की जो हमारी पहचान होती है वह होती है जिनके लास्ट में हम ना आए तो वह कृत प्रत्यय है। जैसे क्या होता है कि प्रायः ज़्यादातर जितने भी क्रिया वाले शब्द हैं उनमें ना जोड़ के हम उनका पता लगा सकते हैं कि क्रिया है कि नहीं। जैसे पीना, पढ़ धातु में ना लग गया तो पढ़ना है ना, खेलना, ये सभी क्रिया हो गई। तो इसीलिए ये ना हमारा ये एक ट्रिक है जिससे पहचानने के लिए कि कृत प्रत्यय कौन से हैं। बाकी कहीं कहीं पे इनका वो भी होता है, वहाँ पे हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे क्या है, कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है। फिर तद्धित प्रत्यय के साथ क्या है, वे शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम था विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। जैसे कृत क्रिया के अंत में जुड़ता है, जबकि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं तो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब इसके हम उदाहरण की बात करें तो संज्ञा के साथ जुड़ा मामा संज्ञा शब्द है, इसमें एरा जुड़ा और ममेरा बना दिया। फिर सर्वनाम था अपना, उसमें पन हमारा प्रत्यय जुड़ के अपनापन बन गया शब्द हमारा। ये शब्द क्या कहलाते हैं, तद्धितांत कहलाते हैं। अच्छा हमारा विशेषण है, इसमें आई हमारा ये प्रत्यय जुड़कर अच्छाई शब्द बन गया हमारा। ये क्या कहलाते हैं शब्द, तद्धितांत। जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं वह हमारे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण में आते हैं। तो तद्धित प्रत्यय से बनने वाला शब्द तद्धितांत कहलाता है। यह यहाँ से हमारा पूरा हो गया। अब हम दोस्तों इनके प्रायः उदाहरण की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उदाहरण ही मेन है। उदाहरण ही ज़्यादातर इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रत्यय है या मूल शब्द क्या है। तो देखते हैं उदाहरण की बात करें तो जैसे भांग, वैसे भंगेड़ी शब्द में यदि हम प्रत्यय की बात करें तो कैसे है, जैसे भांग धन एड़ी जुड़ के भंगेड़ी शब्द बन जा रहा है। तो ये हमारा भांग क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, ये हमारा ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण बन जाएगा। फिर नशेड़ी, नशा धन एड़ी नशेड़ी बन गया। यही गांजा धन एड़ी गंजेड़ी बन गया। ये सभी हमारे, ये एड़ी जो है हमारा प्रत्यय है और ये मूल शब्द है। फिर इसके आगे और हम देखेंगे तो जैसे ये भुलक्कड़ है, जैसे भूलना क्या हो जाती है हमारी, यह भूल हमारी क्या हो जाती है, ये शुरू में है, ये इसीलिए लाइन बनी हुई है, भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़ बन जाता है। तो भूलना हमारी क्रिया हो जाएगी, भुलक्कड़ है ना शब्द बन जाएगा। कुदक्कड़ कूदना क्रिया हो जाएगी, कुदक्कड़ बन जाएगा शब्द। पढ़ाकू पढ़धन आकू पढ़ाकू बन जाएगा। पढ़ना धातु है तो ये कृदंत हो जाएगा, है ना। तो कृत प्रत्यय के उदाहरण में ये आ जाएंगे। नाचना क्रिया हो जाएगी तो नाचैया नचैया शब्द जो है ये हमारा कृत प्रत्यय के उदाहरण में आ जाएगा। बिछौना जैसे है। फिर गायक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। इससे गायक में क्या हो जाता है, यहाँ पे गय धन अक मिल के गायक बन जाता है। उसके बाद बोली में बोल धन ई प्रत्यय बोली बन गया। और जैसे कुछ उदाहरण देखिए, चलता हुआ जैसे है, इसमें अगर प्रत्यय की बात की जाए तो चल चलना ये क्रिया हो जाएगी तो ये कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। चल धन ता हुआ प्रत्यय इसमें हो गया। तो यह सभी थोड़ा सा देखने से क्या होता है कि पेपर में आएगा तो आदमी व्यक्ति कन्फ्यूज जाता है कि कैसे इसमें क्या प्रत्यय है, अभी चलता हुआ या पढ़ता हुआ में क्या प्रत्यय है। लेकिन अभी हम देख लिए तो अब यह हमारा परीक्षा में बन जाएगा। फिर जलाऊ में जल धन आऊ हो गया। तैराक तैर धन आक हो गया। पाठक की बात करें तो पठ धन अक पाठक बन जाता है। फिर बोली तो हो ही गया। फिर लेखक है, लेख धन अक लेखक या लेख धन का भी कहीं कहीं आ जाता है। फिर लुटेरा हो गया, बिकाऊ हो गया, डूबता हुआ हो गया, है ना। ये सभी हमारे उदाहरण हो जाएंगे। लिखाई है, ओढ़नी है, कतरनी है ना। तो क्या हो जाएगा, जिनके अंत में ना आए वह कृत प्रत्यय के उदाहरण बन जाते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, गाना, नाचना, है ना, कूदना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे कृत प्रत्यय के उदाहरण में आ जाएंगे। और वहीं पे क्या हो, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं तो वह हमारे किसके उदाहरण में आ जाएंगे, तद्धित प्रत्यय के। वैसे यहाँ पे कुछ शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें स्टार लगा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण, जैसे सजावट है। सजा धन आवट सजावट हो जाएगा। अड़ियल में इससे क्या होता है ना, यहाँ पे हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने की क्या है कि ये जो अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, जो मूल शब्द हमारा है वह अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, है ना। अड़ना एक क्रिया हो गई, अड़ धन इयल अड़ियल बन गया। तो ये हमारा अड़ ये शब्द है, अड़ना रुक जाना, है ना, कि जिद पर पकड़ लेना। फिर यल ये शब्दांश है, इसका शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता, ये अपना अर्थ शब्द के साथ जुड़कर ही देते हैं।
है ना। मरियल जैसे है, झूला है, झूल धन आ झूला। जगमगाहट है, जगमग धन आहट, जगमगाहट। चुनाव में चुन धन आव, है ना। फिर इसी के आगे मान धन अवती, मनौती। घटतंती, घटती, बढ़ती, है ना। बैठक, बैठ धन का है। लखेरा, लाख धन एरा। झुक आव है, झुकना, है ना। फिर सिंचाई है। यह सभी हमारे उदाहरण हो जाएंगे। इन सभी उदाहरण को प्राय आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि उदाहरण से ही प्रश्न बनते हैं। जैसे लोहार में पूछ लेगा कि कौन सा प्रत्यय है, तो लोहा धन आर होता है। जो लोहार शब्द टूटता है, जिसमें लोहा यहाँ पे हमारा शब्द है, और ये क्या है, आर प्रत्यय हो जाता है। फिर उसके बाद इसी के आगे पंडित धन आई, पंडिताई। मुखी धन या, मुखिया। बूढ़ा धन आपा। ये बूढ़ा क्या है, ये भाव है, भाववाचक संज्ञा है ना। तो ये हमारे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण बन जाएंगे। करनीय, कर धन अनीय प्रत्यय। तो यहाँ से ये सभी उदाहरण देखने से ही समझ में आते हैं कि यहाँ पे क्या प्रत्यय है। अनीय है, आई प्रत्यय है, इसमें पथराव में आव प्रत्यय है। रसिया में रस धन या प्रत्यय है। इसमें तन्हाई में तन्हा धन आई प्रत्यय है। यहाँ शब्द को जानना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ जैसे एक शब्द आता है चिकनाहट। चिकनाहट शब्द क्या है कि चिकना, तो इसमें ना तो जुड़ रहा है, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कृत प्रत्यय है, क्योंकि चिकना तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि चिकना किसी सरफेस के उसकी बात चल रही है, तो ये हमारा संज्ञा हो जाएगा, विशेषता हो जाएगी। चिकना है, विशेषता विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण बन जाएगा। फिर कुम्हार का क्या होता है हमारा, कुंभ धन आर होता है। तो ये सभी थोड़ा जानने की जरूरत है। चोर धन ई चोरी बन गया, खेत धन ई खेती बन गया, है ना। फिर उसके बाद उकृत बाकी सब तद्धित। अरुणिमा, अरुण धन इमा। जैसे यहाँ पे अरुण ये नाम हो गया, इमा, तो ये सब तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। फिर अभी हम आगे इसके जो इसमें महत्वपूर्ण है वह उदाहरण हम देख लेते हैं। लिख धनता हुआ, ये सब हमने करा ही दिया है। फिर चेत धन अवनी, चेतावनी हो जा रहा है ना। फिर चैतन्य, चेतना धन या चैतन्य। औचित्य है, धैर्य है, धीर धन या। जैसे यहाँ पे थोड़ा देखने की जरूरत क्या है, धैर्य का कैसे शब्द टूटता है, धीर यहाँ पे मूल शब्द हो जाता है, और यहाँ पे या प्रत्यय है। शौर्य में क्या प्रत्यय है, सूर धन या प्रत्यय है। जिसे लोग इस तरह से शौर्य धन या कर देते हैं, तो ये नहीं होता है। धीर यहाँ पे शब्द होता है, मूल शब्द यहाँ पे सूर मूल शब्द होता है। काव्य में जैसे क्या होता है, कवि धन या बन जाता है। चातुर्य में चतुर धन या बन जाता है। तो यहाँ से ये सब जानने की ज़रूरत है। इसमें प्रायः गलतियाँ होती हैं, जैसे ये धनी धन या लिख देते हैं लोग, जबकि धान्य में क्या होता है, धान धन या होता है। दाम्पत्य में क्या होता है, दंपति धन या, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं हम आगे, कुम्हार हो ही गया था, छुटपन भी हो गया, छोटापन छुटपन हो जाता है। जैसे भतीजा में क्या होता है, ये भतीजा, ये सब महत्वपूर्ण शब्द हैं। भतीजा में क्या होता है, भाईजा भतीजा होता है ना। और ममत्व में क्या होता है, मम धन त्वा ममत्व होता है, यहाँ पे त्वा प्रत्यय होता है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। पुरुषत्व में पुरुष धन त्वा प्रत्यय होता है। फिर आत्मज में आत्मा धन जा होता है। फिर आगे चलते हैं, भांजा में इसी तरह भगनी धन जा होता है। मानव में मन धन आ मानव है। दानव में धन धन आ, राघव में रघु धन आ। इसी तरह से महत्वपूर्ण शब्द बन जाते हैं। फिर ईर्ष्यालु में ईर्ष्या धन आलू, महिला में मैल धन आ, ऐतिहासिक में इतिहास धन। जैसे यहाँ भी है कुछ महत्वपूर्ण आ जाते हैं शब्द, जैसे ऐतिहासिक है, तो यहाँ पे क्या इसमें कैसे टूटता है, ये इतिहास धन एक, यहाँ पे प्रत्यय एक ही होता है, जबकि ये शब्द में जब जुड़ते हैं तो इसके जो प्रथम में अय बन जाता है। दैनिक में जैसे दिन धन एक मिल के इसके दैनिक बन जाता है। तो ये सभी क्या है, ये सब थोड़ा महत्वपूर्ण जानने वाले हैं। जैसे नैमितिक में है नियमित धन एक नियम नैमितिक। फिर पैतृक में पितृधन अक पैतृक बन जाता है। तो ये सभी थोड़ा जानने की जरूरत है। लेखक धन इका लेखिका, है ना। कायिक काया धन एक कायिक। तो यह सभी क्या है, नैमितिक में क्या है, नैमितिक जो शब्द था हमारा ऊपर, उसमें क्या कमी थी, जैसे देखिए यहाँ पे क्या नैमितिक का यहाँ पे थोड़ा सा गलत तरीके से बन गया था, जबकि नैमितिक का क्या है, निमित धन एक नैमितिक बन जाएगा। मालिन का माली धन इन, है ना। फिर इसके बाद ये सभी बन जाएंगे।
जो महत्वपूर्ण है हमने देख लिया। बाकी आप इन उदाहरणों को एक बार ध्यान से देख लेंगे तो फिर कुछ गलत होने के चांसेस नहीं रह जाएंगे। फिर उसके बाद हम इनके जो कंपेरेटिव एनालिसिस जो है देखते हैं। तो प्रत्यय एवं उपसर्ग में जो तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों सभी शब्दांश होते हैं, यह अर्थपूर्ण नहीं होते हैं। उपसर्ग का अपना अर्थ शब्द के पूर्व में जुड़कर देते हैं, है ना। जैसे उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़कर अपना अर्थ देते हैं और प्रत्यय अपना अर्थ शब्द के अंत में जुड़कर देते हैं। बाकी इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, ये सब शब्द के साथ जुड़ते हैं तब इनके अर्थ ये अपना अर्थ देते हैं, जिससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। फिर उपसर्ग के योग से संधिपद बनाए जा सकते हैं। उपसर्ग के योग से संधिपद बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्यय के योग में संधि नहीं होती है। हमारे प्रत्यय के योग में क्या होता है, संधि नहीं होती है। उपसर्ग के योग से संधिपद बनाए जा सकते हैं। फिर उपसर्ग के योग से सामासिक पद बनाए जा सकते हैं और प्रत्यय के योग से भी सामासिक पद बना सकते हैं। सामासिक पद का क्या है, दोनों के योग से बना सकते हैं। जैसे शैलधन जा, शैलजा बन जाता है हमारा, ये प्रत्यय का उदाहरण है। शैल में जा प्रत्यय बन के, और ये बहुव्रीहि समाज का शैलजा का बन जा रहा है जब अन्य भाव का बोध करा रहा है। सुरधन ये सुरेश या बहुव्रीहि जो है हमारे समाज का उदाहरण बन जाते हैं। फिर जैसे ये उपसर्ग है और जीवन में जुड़कर आजीवन, ये हमारा अव्ययी भाव समास बना देता है। जैसे अब यहाँ पे प्रतिदिन की बात करें तो ये संयोग द्वारा भी उपसर्ग का जो है योग होता है। उपसर्ग में संयोग का योग होता है। जैसे प्रतिदिन, दिन मिलके प्रतिदिन बन गया, तो ये संयोग से इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का परिवर्तन जुड़ने से नहीं हुआ है। जबकि हमारे संधि में क्या होता है, संधि में जब दो शब्द जुड़ते हैं तो परिवर्तन कर देते हैं। जब दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे संधि की जो डिफिनीशन होती है, तो यहाँ संयोग है जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। तो फिर यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर मात्रा लगा दी जाती है। जैसे इसमें क्या है, इसमें कोई संधि का रूल नहीं है, लेकिन फिर इसमें क्या होता है, केवल जब स्वर होता है तो उसकी जो मात्रा होती है, जैसे प्रत्यय में क्या है, यह लास्ट में ही जो होता है वही है, ये लास्ट में ये स्वर है, तो ये स्वर जब इसके साथ जुड़ेगा तो अपनी मात्रा इसको दे देगा। जैसे मगध में ई प्रत्यय दे के मगधी बन गया। जबकि जब प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो उसे संयोग की तरह जोड़ दिया जाता है। संयोग की तरह कैसे, जैसे प्रतिदिन, दिन बल्कि प्रतिदिन बन गया है ना, ये तो उसमें क्या था, उसका था। जैसे शैल धनजा मिलके शैलजा बन गया, तो यह क्या हो गया हमारा, ये संयोग की तरह जुड़ गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और वहीं पे जब इसमें स्वर के साथ जुड़ा तो हिंदी बन गया। दोस्तों यहाँ से हमारे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के चैप्टर समाप्त होते हैं। धन्यवाद। बाकी जो हमारे ये उदाहरण दिए हुए हैं इनको आप ज़रूर एक बार ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको इस PDF की भी आवश्यकता होगी तो बताइएगा, तो फिर मैं इसे अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।